जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगे या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि वो आपसे दूर जाने वाला हो, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि वो आपके पीछे आए। आपको ना उसे जाके समझाना पड़े, ना उसके सामने रोना पड़े, ना उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़े, वो खुद खुद आपके पास वापस आए। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना और अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली और बहुत ज़्यादा आपके आपको बेनिफिट देने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, आपको लाइन बाय लाइन वैसा ही करना है। देखो, क्या होता है कि आप अपने पार्टनर के सामने कुछ रिएक्शंस दे देते हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स ऐसी बता देते हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, आप क्या गलती करते हो और आपका रिएक्शन क्या होता है। पहले बात करेंगे कि आप गलती क्या करते हो, और भी गलतियों के बारे में बात करेंगे, बट मेन जो गलती है, मेन गलती, सबसे पहली गलती आप करते हो कि आप जाके अपने पार्टनर के सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, या फिर आप अकेले में ही रोते हो। सबसे पहले तो आपको रोना बंद करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप उसके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, खुद को दिखाते हो कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर समझो कि आपका आधा काम हो गया। आपको सबसे पहले तो रोना नहीं है उसके सामने। आप रिएक्शंस क्या करते हो, रिएक्शन की बात कर लेते हैं। पहले गलती की, अब रिएक्शंस की। अब रिएक्शन करते हो कि आप जाते हो, उसे समझाने की कोशिश करते हो बहुत तरीके से, कभी काम माइंड से, कभी जब आप समझाते समझाते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हो और उससे चिल्ला के या फिर कुछ भी जो गलत रिएक्शंस है उसके साथ जाके आप अपने पार्टनर से कॉन्वर्जेशन करते हो, बात करते हो, और आप सोचते हो कि उसे ये बात समझ में आ जाएगी। मैं तो उसे समझा रहा हूँ, मैं तो उसे समझा रही हूँ, और वो समझ जाएगी या फिर समझ जाएगा। तो आपको तो उसे पहले, सबसे पहले समझाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको उसे समझाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप पहले तो आप जाएंगे कूल माइंड से उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो समझने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा। आप एंग्री हो जाओगे और उससे गलत तरीके से बात करोगे। और जब आप ये करोगे तो जो आपका पार्टनर अगर आपको नहीं भी छोड़ के जाने वाला होगा, 1% भी उसके दिल और दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि क्या पता मैं इसके साथ आगे अपना रिलेशनशिप बढ़ा लूँ, वो भी चांस ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको उसे समझाने की कोशिश नहीं करनी है। पहली गलती कि आपको उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। रोना बंद करना है, गिड़गिड़ाना बंद करना है। उसे अपनी ये फीलिंग्स नहीं बतानी है कि आप उसके बगैर नहीं रह पाओगे, आप उसके बगैर मर जाओगे। अपने आप को उसके सामने स्ट्रांग बनाना है, और रिएक्शंस तो बिल्कुल नहीं करने हैं कि आपको उसे समझाने की कोशिश नहीं करनी है। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आए, तो अब आपको क्या करना चाहिए। आपको उसे थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना चाहिए। शांत हो जाओ और इग्नोर करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। आप सोचेंगे कि मैं शांत कैसे रहूं, मुझे अगर उसे समझाऊंगा नहीं तो फिर क्या पता वो कुछ और ही समझने लगे और हमारा जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप कितना भी उसे समझाने की कोशिश करोगे ना, उस टाइम पे वो समझने के लिए रेडी नहीं होगा।
इवन आप अगर जाके उसे समझाएंगे तो आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो थोड़ी बहुत भी चांसेस बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आपको इस टाइम पे साइलेंट रहना है और उसे थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना है। खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को बेहतर बनाना है, ताकि उसे आपकी इम्पोर्टेंस का पता चले। देखो, वो आपको छोड़ के क्यों जाना चाहता है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसे आपकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं है। आपने उसके सामने खुद को बहुत ही सस्ता बना लिया है। आपने खुद की वैल्यू उसकी नज़र में नहीं बढ़ाई है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ही कम वैल्यू का समझ रहा है, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है और इसी वजह से वो आपको छोड़ के जा रहा है। तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, उसे इग्नोर करना है। जब आप ये काम करेंगे तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। देखो, उसके पीछे भागना सबसे पहले तो आपको बंद करना है। जब आप उसके पीछे नहीं भागोगे तब ही वो आपके पीछे आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पीछे आए तो आपको उसे इग्नोर करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना है, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे। जिस चीज में आपको खुशी मिलती हो वो काम करें। अगर आप जाके उसे समझाएंगे तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन होगी। फिर जो थोड़ा बहुत चांसेस भी होगा उसके वापस आने का वो भी खत्म हो जाएगा। आप उसके पीछे नहीं भागोगे तभी वो आपके पीछे आएगा। ऐसा क्यों है? देखो, अब तक आप उसके पीछे भागते थे, लेकिन अचानक से जब आप उसके पीछे भागना बंद कर दोगे, उसे थोड़ा इग्नोर करने लगोगे, तो उसे ये चीज़ खटकेगी। कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ में बेचैनी होगी कि जो इंसान कल तक मेरे पीछे भागता था, मेरे पास आता था, ज़बरदस्ती मुझे कॉल करता था, मैसेजेस करता था, मुझे मनाने की कोशिश करता था, अचानक से क्या हुआ जो वो मेरे पीछे अब नहीं आ रहा है? क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, कोई भी इंसान ऐसा ही सोचेगा। क्योंकि आप हमेशा तो उसके पीछे भागते थे। जब भी, अगर पहले भी आपके रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आई होगी तो आप उसके पीछे भागते रहे होगे। लेकिन जब आप अचानक से उसे समझाने की कोशिश नहीं करोगे, उसे इग्नोर करने लगोगे, खुद के ऊपर ध्यान देने लगोगे, तो उसे ये बात बुरी लगेगी और फिर वो आपके पास आएगा। हो सकता है कि वो आपसे डायरेक्टली बात करने ना आए, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली बात करने ज़रूर आएगा। लेकिन जब आपका पार्टनर आपसे इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करे, उस टाइम पे भी आपको इग्नोर करना है। अगर वो आपके पास बात करने आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत के तुरंत उसके पास चले जाना है और उससे पहले की जैसे बात कर लेनी है। फिर तो वही समझ जाएगा कि आप उसके पास कुछ ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको उसे टोटली इग्नोर करना है जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा वो आगे भी यही करेगा। तो उसे अपनी गलती का एहसास कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना उसे जब मन करेगा वो आपको छोड़ के जाने की कोशिश करेगा और छोड़ के जाने की धमकी भी देगा। ठीक है, और जब आप उसे इग्नोर करोगे, उसके पीछे नहीं भागोगे, तो उसके दिल में आपको खोने का डर भी पैदा होगा। सच्चे प्यार को, सच्चे एहसास को पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर वो सच में आपसे प्यार करता होगा तो वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा, वरना झूठे का तो उसे जाना ही है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।